हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल पर। उम्मीद करते हैं आप सब एमपी सेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो जो टीचिंग एप्टीट्यूड का दूसरा वीडियो है, एमपी सेट और यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे हर बार एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो आपका कोई भी सेट का एग्ज़ाम हो या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम लोग टीचिंग के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं या उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखे थे। अगर आप लोग वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज हम लेवल ऑफ टीचिंग्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो टीचिंग होता है वो आपका एक पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, जिसके द्वारा जो लर्नर होता है या स्टूडेंट होता है उनके बिहेवियर में चेंज लाया जाता है। और ये जो चेंज होता है या जो टीचिंग होती है वो स्टूडेंट और टीचर के परस्पर इंटरेक्शन के द्वारा ही संपन्न होती है। और जो भी चीज़ें टीचर के द्वारा स्टूडेंट को सिखाई जाती हैं वो बेसिकली 3 लेवल में होती हैं, जो कि आपका पहला लेवल होता है मेमोरी लेवल होता है, दूसरा लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है और तीसरा लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। जो मेमोरी लेवल होता है वो आपका थॉटलेस टीचिंग होता है, जो सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल वो आपका थॉटफुल टीचिंग होता है, और जो थर्ड है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है वो आपका अपर थॉटफुल टीचिंग होता है। ठीक है, तो आइए हम इन तीनों लेवलों के बारे में ब्रीफ में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दिया किसने था। तो इसमें आपको सबसे पहला नाम याद रखना हर्बर्ट। ठीक है, ये आपका हर्बर्ट ने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दिया था। फिर ये जो आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, इसी को इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। ठीक है, ये जैसे कि जो बच्चों को टीचिंग दी जाती है, जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको लगभग ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दिया जाता है। ठीक है, और ये जो है आपका लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है। दिया किसने था? हर्बर्ट ने दिया। इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग है और लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टूडेंट्स ओनली क्रैम द फैक्ट्स, फार्मूलाज, इंफॉर्मेशन एंड लॉज डेट आर टॉट बाई देम। ठीक है, तो इसमें ये है आपका कि जो भी टीचर स्टूडेंट को बताता है वो स्टूडेंट या जो छोटे बच्चे रहते हैं वो उसको वैसे ही रट लेते हैं। मतलब जो भी फैक्ट रहेगा वो उसको क्रैम कर लेंगे या रट लेंगे, फार्मूला याद कर लेंगे, इन्फॉर्मेशन जो भी दिया है उसको वो रट लेंगे। उन्हें ये नहीं पता रहता है कि ये चीज़ें ऐसे क्यों हो रही हैं। ठीक है, फार्मूला उन्हें बताया गया, जैसे अगर आप उनको फार्मूला बताते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर उन्हें ये फार्मूला बताया तो वो इस फार्मूले को याद कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये फार्मूला कैसे ये फार्मूला को डिराइव किया जाता है। ठीक है, वो बस ये फार्मूला याद कर लेंगे, उन्हें बाकी इनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हो जाती है। फिर है आपका कि जो थिंकिंग एबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट डज नॉट प्ले एनी रोल। ठीक है, इसमें जो बच्चों की या जो स्टूडेंट की उनकी थिंकिंग एबिलिटी कोई बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती है। इसमें क्या है, फिर आपका है कि जो स्टडी मटेरियल होता है वो आपका प्री प्लान होता है और ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। मतलब टीचर जो है पहले से ही आपका स्टडी मटेरियल तैयार करके लाता है और ये भी प्लान करके कि कैसे उसको बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है। तो इसमें क्या होता है कि जो टीचर का रोल होता है वो आपका प्राइमरी होता है और स्टूडेंट रोल सेकेंडरी होता है। ठीक है, मतलब टीचर जो भी कहेगा बच्चा वही उसको फॉलो करता है, बच्चा अपना खुद से दिमाग इसमें यूज नहीं कर पाता है। ठीक है, फिर आपका द रोल ऑफ टीचर इज इम्पॉर्टेंट इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग एंड ही इज फ्री टू मेक चॉइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर प्लान एंड इट कैन प्रेजेंट। तो वही है आपका कि इसमें ये जो आपका टीचर सेंट्रिक मेथड होता है, और इसमें क्या है कि जो भी आपका टीचर बताएगा बच्चे उसको उसी तरह रट लेंगे, याद कर लेंगे। और ये जो आपका लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग है, और किसने दिया था? तो ये आपका हर्बर्ट ने दिया था। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फिर आपका नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो ये आपका किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया था। फिर आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, बैरियर्स इज एसेंशियल टू बी क्रॉस फॉर दिस लेवल ऑफ टीचिंग। मतलब ये है कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पे जाना है तो पहले आपको मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। ये जो आपका 3 लेवल ऑफ टीचिंग है ये आपका एक तरह से सीक्वेंस में होता है। ठीक है, सबसे नीचे आपका
मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होती है, फिर उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ होती है, फिर उसके ऊपर होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होती है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग पे आपको जाने के लिए मेमोरी लेवल आपको पार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप मेमोरी लेवल छोड़ के सीधे अंडरस्टैंडिंग में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो क्या है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जब आप जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ये देखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों होता है, तो ये आपको जानने के लिए क्यों होता है ये, तो उससे पहले आपको पहले इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। फिर जब आपको ये फार्मूला पता रहे उसके बाद ही आप ये जान सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्यों है। फिर आपको कोई ये बताएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को आप a प्लस बी एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में भी a प्लस बी इस तरह लिख सकते हैं। फिर आपका एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस हिसाब से आप जान सकते हैं कि ये फार्मूला आता कैसे है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो पहले आपको मेमोरी लेवल पार करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अंडरस्टैंडिंग पे आएंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग के बाद आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे आएंगे। ये आपका एक पूरा सीक्वेंस में चलता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग गिवन बाय मॉरिसन हो गया, और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को पहले पार करना पड़ता है, उसके बाद ही आप अंडरस्टैंडिंग पे आएंगे। और फिर आपका इट इज़ इनसाइट प्लस मेमोरी, मतलब क्या है कि इसमें आप चीज़ों को याद करने के अलावा उसको खुद से समझते भी हैं। मतलब चीज़ों को बस रटते नहीं है, बल्कि उसको खुद से समझते भी हैं और उसको ज़रूरत पड़ने पे अप्लाई भी करते हैं कि कैसे उसको सिचुएशन में अप्लाई किया जाएगा। फिर आपका टीचर एक्सप्लेन्स द स्टूडेंट्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स प्रिंसिपल्स एंड टीच देम हाउ दे कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल। तो वही है आपका, आप चीज़ों को समझेंगे, उनके एक दूसरे के बीच में रिलेशन को समझेंगे और फिर उसको कैसे अप्लाई करते हैं ये भी आप जानेंगे इस अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। एट दिस लेवल नो क्रैमिंग इज इनकरेज, मतलब यहाँ पे जो रटने वाली प्रक्रिया है यहाँ पे उसको इनकरेज नहीं किया जाता। यहाँ पे ये बताया जाए कि स्टूडेंट की वो खुद से चीज़ों को समझे, उसको समझ के ही फिर उसको खुद से अपने लैंग्वेज में या अपनी भाषा में उसको अप्लाई करे। तो यहाँ पे रटना उसको इनकरेज नहीं किया जाता। रटने वाली क्रिया जो आपकी वो मेमोरी लेवल में होती है। फिर आपका है कि हेयर इज द स्टूडेंट डू नॉट लर्न बाय रूट। ठीक है, यहाँ पे मतलब उस चीज़ों को रट के याद नहीं करता है, दे लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग, बल्कि चीज़ों को समझता है। द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्म्स एंड दे यूज एंड पर्पज, मतलब उसको ना केवल बल्कि रटता है, चीज़ों को समझता है और फिर उसको अप्लाई करता है। फिर ए जनरलाइजेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड द फैक्ट्स आर यूज इन द न्यू सिचुएशन। तो वही है, चीज़ों को जनरलाइज करता है, फिर अगर आप उसको उस हिसाब से कहीं दूसरी सिचुएशन मिलती है तो उस सिचुएशन में वो जो भी उसका प्रिंसिपल है या फैक्ट्स है उसको, जो इन्फॉर्मेशन उसको अप्लाई करता है उस नए सिचुएशन में। इट प्रोवाइड्स एक्टिव रोल फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर, और इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट और टीचर दोनों का एक्टिव रोल होता है। और जो मेमोरी लेवल है उसमें क्या है कि टीचर का एक्टिव रोल होता है, बाकी स्टूडेंट का सेकेंडरी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट और टीचर दोनों का ही एक्टिव रोल रहता है। तो ये आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो इसको भी सबसे पहले देखें किसने दिया था, तो ये आपका हंट ने दिया था। फिर ये जो आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है, सबसे लोवेस्ट हो गया आपका मेमोरी, हाईएस्ट हो जाएगा रिफ्लेक्टिव हो जाएगा, और बीच का आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है। और ये जो आपका होता है ये प्रॉब्लम सेंट्रिक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये समस्याओं पे ज़्यादा फोकस करता है और ये समस्या केंद्रित अप्रोच होता है। फिर है आल्सो नोन है इंट्रोस्पेक्टिव लेवल, मतलब क्या है कि ये एक तरह से आत्मविश्लेषी स्तर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो है अपने स्वयं के बारे में चीज़ों को अध्ययन करता है। और इट इज़ हाईली थाटफुल, मतलब इसमें जो है ये जो थिंकिंग का होता है ये अपर लेवल माना जाता है, थिंकिंग का अपर लेवल है। तो इसके लिए पहले आपको मेमोरी लेवल पार करना पड़ेगा, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल पार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे आए, जहाँ पे आप क्या होता है कि चीज़ों को क्रिटिकली एनालिसिस कर पाते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हैं तो क्यों हैं, फिर ऐसी नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये आप इसका किसी भी चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस कर पाते हैं इसमें। ठीक है, फिर एट दिस लेवल द स्टूडेंट इज मेड टू फेस ए रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। ठीक है, जो आपके रियल प्रॉब्लम होती है, लाइफ से रिलेटेड सिचुएशन होती है, वो आपका स्टूडेंट इसमें फेस करता है। द स्टूडेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड यूजिंग हिज क्रिटिकल एबिलिटी सक्सीड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम।
तो यहाँ पे वही कह रहा है कि आपका जो सिचुएशन है उसको समझ के जो उसकी स्टूडेंट की क्रिटिकल एबिलिटी होती है, जो तर्क वितर्क करने की शक्ति होती है, उसके थ्रू वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फिर द स्टूडेंट ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटी डेवलप एट दिस लेवल, तो वही आपका क्रिएटिव एबिलिटीज़ में डेवलप होती है। एट दिस लेवल एम्फेसिस लेड ऑन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डिफाइनिंग इट एंड फाइंडिंग ए सोल्यूशन टू इट। ठीक है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसको डिफाइन करना और उसका सोल्यूशन फाइंड करना, ये आपका रिफ्लेक्टिव लेवल में आ जाता है। फिर है ये आपका लर्नर सेंट्रेड टीचिंग होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो टीचर का रोल होता है वो डेमोक्रेटिक होता है। मतलब क्या है कि जो टीचर होता है वो स्टूडेंट को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम्हें ये चीज़ें याद ही करनी। उसमें होता है कि टीचर का बस इतना ही काम है कि वो चीज़ों को बता सकता है कि कैसे करना है, या अगर स्टूडेंट को नहीं समझ आता वो कुछ पूछता है टीचर को, टीचर बस उसको एक तरह से गाइड कर सकता है। तो यहाँ पे टीचर का रोल होता है डेमोक्रेटिक होता है और ये लर्नर सेंट्रेड टीचिंग मानी जाती है। तो फर्स्ट है आपका, पहले में आप लोग देखा किसने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था मेमोरी लेवल, दूसरा मॉरिसन ने दिया था अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल जो कि हंट ने दिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, और वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का आता ही है हर एग्ज़ाम में, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एमपी सेट का एग्ज़ाम हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।